हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आरएस फ्लिप फ्लॉप की। दोस्तों ये पार्ट नंबर 36 है। इससे पहले मैंने आपको 35 तक वीडियो अपलोड कर दिया है और इससे जस्ट पहले मैंने फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने आपको बताया क्लॉक सिग्नल क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है और आपकी सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हमने समझाया। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट को आप ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस फ्लिप फ्लॉप आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बेसिक से इसको समझाने वाला हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप है। ओके, मैं इसको डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, तो चलिए डिटेल में इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब आ चुका है आपकी स्क्रीन पर आरएस फ्लिप फ्लॉप या उसे ही कहें एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर नॉर गेट की सहायता से फ्लिप फ्लॉप को बनाया है। नॉर गेट की सहायता से दो नॉर गेट का यूज यहाँ पर किया गया है। अच्छा ये बताइए नॉर गेट कैसे बनता है? तो नॉर गेट आपको पता है कि नॉट प्लस और गेट को कनेक्ट करके नॉर गेट बनाया जाता है। क्या आपको पता है नॉर गेट कैसे बनाया जाता है? नॉट को आर के साथ जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये बनता है नॉर गेट। अगर यहीं पर नैंड गेट होता आपका तो नैंड गेट कैसे बनता है? वो आपका सिंपली आपको नेम से दिख रहा है, नॉट प्लस एंड गेट को कनेक्ट करके यहां पर बनाया जाता है नैंड गेट। लेकिन हम यहां पर नॉर गेट की सहायता से बना रहे हैं क्या? यहां पर आरएस फ्लिप फ्लॉप। इसमें आपको दो पॉइंट यहां पर इस साइड दिख रहे हैं, एक आर है एक एस है। आर को बोलते हैं रीसेट, एस को बोलते हैं सेट। और इसका जो आउटपुट आपको मिलता है एक होता है क्यू एन और दूसरा क्यू एन बार। अच्छा दोस्त, यहां पर क्यू एन है, यहां पर क्यू एन बार क्यों है? तो दोस्तों ध्यान रखिए यहां पर जो वैल्यू होगी उसका जस्ट कंप्लीमेंट, अर्थात इसीलिए मतलब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है? ए बार होता है। तो इसीलिए यहां पर जैसे बी है ये ए बार हो गया, बी है तो बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? बी बार। उसी प्रकार क्यू एन का कंप्लीमेंट क्या होता है? क्यू एन बार। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आपको देखिए ये बाइनरी सिस्टम है तो 0 और 1 पर ही वर्क करेगा। तो यहां पर अगर आपको ये आउटपुट पर ये इसमें क्यू एन बार पर क्यू एन पर अगर आपको 0 मिलता है तो क्यू एन बार पर उसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अगर यहां पर क्यू एन पर आपको 1 मिलता है तो क्यू एन बार पर आपको वैल्यू उसकी 0 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट इसका क्या हुआ? कंप्लीमेंट मिलेगा। जैसे कि आपको हमने क्या बताया, 1 का कंप्लीमेंट आप लेंगे, 1 का बार लेंगे तो 0 होगा और 0 का कंप्लीमेंट लेंगे क्या होगा? 1। तो वही चीज है क्यू एन का क्यू एन बार। अगर आपका इस प्रकार कंडीशन है, यहां 1 है, यहां पर 0 है, यहां 0 है या यहां पर 1 है, ऐसा अगर कंडीशन बन रहा है तो उस कंडीशन में तो फ्लिप फ्लॉप आपका वर्क करेगा। अन्य अगर आपका कंडीशन नहीं बनता तो उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। ऐसा आप समझिए। अब देखिए यहां पर आपका रीसेट है, एक सेट है और यहां पर नॉर गेट को बनाया गया है। साथ में एक चीज आप देखिए सर्किट में, इसका आउटपुट इसके इनपुट में कनेक्ट किया गया और इस दूसरे वाले का आउटपुट इसके इनपुट में कनेक्ट किया गया। हमने बताया कि ये आपका फीडबैक का इसमें यूज किया जा रहा है। तो ये कौन सा सर्किट है? ये आपका सिक्वेंशियल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपके जो कहते हैं कि गेट का यूज नहीं किया जाता है, कौन सा? फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है। आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिक्वेंशियल सर्किट जो आपका होता है उसमें फीडबैक का यूज किया जाता है। फीडबैक क्या होता है? जो आउटपुट का कुछ अंश इनपुट को दिया जाता है वो एज अ फीडबैक की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर आपको नॉर गेट की सहायता से आप बना रहे हैं। अब मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपका ये जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है इसके टोटल 4 कंडीशन बनती है। कितने? इसकी कॉम्बिनेशन जो बनते हैं टोटल 4 बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 आपके टोटल यहां पर 4 कंडीशन बन रही है आरएस फ्लिप फ्लॉप की। और आपको पता है दोस्तों कि आपकी जितना इनपुट उसी के हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहां पर आर और इस 2 इनपुट है तो आप कैसे कॉम्बिनेशन निकालते हैं? 2 की पावर 2 कर दीजिए, 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा? 4। तो यहां पर आपके कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। उसी कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे पहला आपका जो इनपुट होगा आर और इस को अगर आप दोनों को 0 लेते हैं तो आपको यहां पर लास्ट वैल्यू का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आर और एस का मतलब जो आप इनपुट पे देंगे वही आपको आउटपुट पर वैल्यू मिलेगी। मतलब हम 0 0 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और इस कंडीशन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लास्ट वैल्यू ही आपको मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन देखिए, अभी समझाने वाला हूं आपको, एक बार पढ़ देता हूं फिर आपको डायरेक्ट वहां पर बताने वाला हूं, आपको समझना है। ठीक है, और यहां पर अगर 0 1 दोनों कंडीशन में लेते हैं तो ये 0 और 1, अगर आर को 0 और 1 को एस को 1 लेते हैं तो आपका ये 1 होगा। उस कंडीशन में जो आउटपुट पर 1 मिलेगा वो आपका सेट माना जाएगा। अगर आप आर को 1 लेते हैं और एस को 0 लेते हैं तो ये आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा? तब आपका रीसेट होगा। और लास्ट कंडीशन जो होती है 1 1
जब दोनों 1 1 होंगे और आर और एस दोनों 1 होंगे तो उस कंडीशन में आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ये बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कि हम किस साइड में वर्क करें। दोनों जब 1 1 होते हैं तो प्रोहिबिटेड स्टेट होता है या कहते हैं ब्लॉक कंडीशन होती है, अर्थात इस समय निषेध अवस्था होती है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं वर्क करूं या नहीं, तो आउटपुट पर आपको कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए जैसे कि आप आर और एस दोनों को 1 1 लेते हैं, आर को और एस को दोनों 1 1 आप लेते हैं तो आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा। तो सिंपल सा है, अगर आपको आर और मान लीजिए कि हमें आउटपुट पर देखिए इसका मतलब इससे नॉर गेट से अगर निकलेगा तो आप हमें बताइए यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है। नॉर गेट का मतलब यहाँ पर ये समझिए आर और एस दे रहे हैं लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू का मतलब है हमने जो आर से दिया, आर पे जो हमने इनपुट दिया या एस पे जो इनपुट दिया है वही हमें आउटपुट पर मिलेगा। तो हम इनपुट पर क्या दे रहे हैं, 0 0 दे रहे हैं। तो हमें हम मानते हैं ये दोनों आउटपुट है। बस यहां पर ये ध्यान रखना है ये आपका QN है और ये Q1 बार है। तो यहां पर अगर आप 0 देंगे तो हम कह रहे हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एस आर और एस हम दोनों पहली कंडीशन में 0 0 रखते हैं और हम मानते क्या है, यहां पर ये आपकी जो ट्रुथ टेबल है वो आपको दर्शा रहा है कि आपको जो मिलेगा 0 0 पर लास्ट वैल्यू मिलेगा। लास्ट वैल्यू का मतलब जो आप पहली दे रहे हैं आर और एस पर वही आपको मिलेगा। तो आप क्या दे रहे हैं, 0, तो इसीलिए हमको आउटपुट पर 0 मिलेगा। अच्छा ये 0 मिलता है तो ये आपका जो 0 है ये इसका इनपुट का काम करेगा। तो ये 0 और 0 मिलकर आपको पता है नॉर गेट है तो 0 + 0 का बार मतलब 0 0 आपका 0 ही होगा, उसका बार लेंगे तो आउटपुट यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको 1 मिलेगा। तो यहां पर जो 1 मिला तो आप क्या देख रहे हैं, और फिर इसका ये 1 आपका घूमकर यहां पर जब जाएगा इसका इनपुट का कार्य करेगा। तो ये 1 + 0 आपसे क्या मिलेगा, 1 + 0 1, और 1 का कंप्लीमेंट लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, 0। तो एक आपको यहां पर क्या मिला, 0। तो 0 और 1, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां तो 1 मिला लेकिन यहां पर आउटपुट आपको क्या मिला था, 1। यहां पर आपको 0 मिला, QN पर आपको 0 मिला और इसी का कंप्लीमेंट यहां पर आपको 1 मिला। मतलब यह है कि कंडीशन सही है, यहां पर 0 मिल रहा है, यहां पर 1। लेकिन यहां पर ये आप देख रहे हैं जो आप रीसेट अर्थात यहां से R से या S से आपने जो वैल्यू दी आउटपुट पर आपको 0 मिला। तो ये कंडीशन क्या हुई कि इसमें कहते हैं इस कंडीशन को लास्ट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू आपको क्या है, लास्ट वैल्यू मतलब जो आपने दिया था वही हमें मिला है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसीलिए पहली कंडीशन को क्या कहते हैं, लास्ट वैल्यू नो चेंज। सेकंड समझिए, अभी फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सेकंड कंडीशन है दोस्तों 0 और 1, मतलब R की वैल्यू को हमें क्या लेना है, 0 और S की वैल्यू को क्या लेना है, 1। तो सिंपली देखिए यहां पर R की वैल्यू को हम 0 लेते हैं, R की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, R की वैल्यू को यहां पर हम 0 लेते हैं, S की वैल्यू को 1 लेते हैं। तो अब अगर R की वैल्यू 0 और 1 लेते हैं, अच्छा ये बताइए इससे अगर आपका 1 इनपुट होता है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा भाई। अगर नॉर गेट है तो नॉर गेट क्या करेगा, इसका तुरंत कंप्लीमेंट कर देगा। अच्छा 1 का क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो यहां पर आपको 0 मिलेगा। तो यहां पर QN बार पर आपको 0 मिला। अब ये आपका क्या करेगा, इसका इनपुट होगा। तो ये दोनों 0 + 0 आपके क्या होंगे, 0 ही होंगे। लेकिन इससे जब नॉर गेट से निकलेगा तो उसको क्या मिलेगा, 1। आपने क्या देखा, यहां पर आपको 1 मिला और यहां पर 0, एक दूसरे के क्या कंप्लीमेंट हैं। यही तो हमने आपको बताया कि QN का कंप्लीमेंट क्या होता है, QN बार। तो यहां पर आपको 1 मिला, यहां पर आपका 0। तो ये कंडीशन जो होती है क्या आपकी सेट। ये कंडीशन क्या होती है, आपकी सेट होती है, अर्थात QN पर आपको क्या मिल गया, 1। वही चीज यहां पर आपको कहा गया कि जब R की वैल्यू आप 0 लेंगे और S की वैल्यू आप 1 लेंगे और Q पर आपको अगर 1 मिल जाता है तो वो आपकी कंडीशन होती है सेट। वही चीज यहां पर हुआ, वही चीज यहां पर है। R की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। इससे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट इससे आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट यहां पे आपको 0। ध्यान दीजिए यहां पर हमने क्या लिया था, 0 और 1 ही लिया था, बिल्कुल सही। यहां पर जब आप 0 और 1 लेते हैं तो ये आपका 0 हुआ दोस्त, ये आपका 0 हुआ और ये आपका 1 हुआ। इससे आपका क्या मिलेगा, इससे आउटपुट आपको 0। ये 0 जब आपको इस साइड में जाएगा यहां पर तो यहां पर 0 होगा और 0 + 0 आपका क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन इससे जब आउटपुट निकलेगा नॉर गेट से वो मिलेगा 1। तो यहां पर 1 और यहां पर 0, तो ये दोनों कंडीशन क्या हुई, एक दूसरे के क्या है, विपरीत, अर्थात कंप्लीमेंट। तो ये आपका जो होता है ये होती है सेट। इसी कंडीशन को सेट कहते हैं, अर्थात जब QN पर आपको 1 मिल जाता है तो आपका सेट कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
1 0 की। अगर हम R को 1 और S को हम 0 लेते हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें Q पर 0 मिलना चाहिए, उस कंडीशन को कहेंगे रीसेट। तो आइए चेक कर लेते हैं। अगर आपकी R की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, तो कैसे, देखिए यहां पर हम 1 की, ध्यान दीजिएगा, हम जो स्टार्ट करेंगे वो 1 की तरफ से स्टार्ट करेंगे। मतलब जहां पर आपने इनपुट 1 लिया है तो ये 1 है, तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए। 1 है तो 1 का आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ये आपका इसका इनपुट का काम करेगा, तो 0 + 0 0 होगा, लेकिन नॉर गेट से जब निकलेगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। और फिर इसका आप देखेंगे यहां से आपका इनपुट, ये इसका इनपुट जाएगा इसमें, तो 1 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0। तो आपने क्या देखा, यहां पर आपको 0 मिल रहा है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 1। एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। मतलब यहां पर आपको 0 मिला, यहां पर 1 मिला। और यही आपको कहा गया कि जब आपको Qn पर आउटपुट पर हमें 0 मिलता है तो उस कंडीशन को कहते हैं रीसेट। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, रीसेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिया, यहां पर R की वैल्यू को 1 लिया और S की वैल्यू को हमने 0 लिया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 0। इसे कहते हैं रीसेट। क्या आप समझ पा रहे हैं, R की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, ध्यान दीजिए 1 लेते हैं, इसकी 0, हम आपसे क्या करें, जो शुरुआत आप करेंगे किधर से, 1 की तरफ से। तो 1 कहां है, R के स्थान पर। तो अगर इसमें आप 1 देंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। बिल्कुल, आउटपुट जब 0 मिलेगा तो ये आपका इसका फीडबैक का काम करता है, तो वही जो इसका आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। तो दोनों 0 0 हो गए, S तो 0 आपका है, तो दोनों जब 0 होंगे तो 0 तो आपका जो होगा ये नॉर गेट से जब निकलेगा, नॉर गेट में चूंकि नॉट गेट लगा है ना, तो इसलिए वो उसका बदल देता है, 0 को 1 1 को 0। तो यहां पर जब 0 जाएगा तो इससे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1। और फिर आप और चेक करना चाहते हैं तो 1 को आप यहां पर इसका फीडबैक काम करेगा, तो यहां पर इसका 1 इनपुट होगा, 1 + 1 आपका 1 ही होगा, लेकिन उससे जो आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको जो Qn पर है 1 और 0 की कंडीशन में आपको Qn पर वैल्यू जो मिल रही वो 0 मिल रही। अगर आप इसको देख रहे हैं 0 मिल रही तो आप समझ जाइए रीसेट है। और एक चीज का यहां पर यह भी ध्यान रहे कि ये आपका जो 0 है इसका जस्ट विपरीत आपको यहां पर मिलना चाहिए, कहां पर, Qn बार पर इसकी वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। यहां पर 0 तो यहां पर 1, तभी वो आपका रीसेट होता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया। लास्ट कंडीशन जो होती है R और S जब आपके 1 1 होते हैं, इसमें क्या होता है, R भी आपका 1 है, S भी आपका 1 है। तो आप हमें ये बताइए, यहां पर R और S 1 है, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको आउटपुट 0 मिलेगा, इससे आपका इसका इनपुट आपका 0 होगा, तो 1 0 क्या होगा, 1 0 आपका 1 होगा, 1 0 आपका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन नॉर गेट से जब आपका निकलेगा तो वो आपका क्या होगा, 1 0 1 जो था 1 था वो आपका 0 हो जाएगा। और फिर इसको और घुमाना चाहते तो आप यहां पर इसका इनपुट देंगे तो 1 0 कितना हो जाएगा, 1। और 1 0 जो 1 होगा नॉर गेट से वही निकलेगा 1, तो आपका क्या होगा, 0। आप क्या देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन जब 1 R और S दोनों को 1 1 लेने पर आपको आउटपुट पर क्या मिले, 0 0 मिले, आउटपुट पर 0 0 मिले, तो ये आपकी कंडीशन नहीं हो सकती। क्योंकि हमने आपको क्या बताया यहां कि दोस्त जो आपका Qn है, Qn बार उसका कंप्लीमेंट होता है। अर्थात यहां पर अगर 1 मिलेगा तो यहां 0 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा तो यहां पर 1 मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 1 1 को देने पर दोनों के स्थान पर 0 आपको 0 0 मिल रहा है, जो कि कंडीशन नहीं हो सकती। इस कंडीशन में आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करता। वो बिल्कुल इस चीज को नहीं समझ पाता है कि यहां पर कुल मिलाकर इसकी आपकी जो डिफिनीशन है फ्लिप फ्लॉप की, ये इस पर लागू नहीं होती है। अर्थात आपको अगर जो वैल्यू मिलेगी वो ऑलवेज आपको यहां 1 है तो यहां पर 0 मिलेगा, यहां 0 है तो 1 मिलेगा। इसलिए इस कंडीशन में आप देखेंगे 1 1 की कंडीशन में आपका जो क्यों होता है वो आपका क्रॉस इसीलिए किया गया कि आपका कुछ भी आउटपुट यहां पर नहीं माना जाता है। ये प्रोहिबिटेड स्टेट है, ब्लॉक कंडीशन या फिर निषेध अवस्था इसे कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वर्क नहीं करेगा। तो आपका 1 1 की कंडीशन क्या समझ में, 1 1 आप देंगे, 1 का आउटपुट यहां पर 0 0, इसका 0 यहां पर गया, 1 0 आपका 1 होगा, और इससे जो नॉर गेट से आउटपुट मिलेगा फिर मिलेगा 0। तो आप क्या देख रहे हैं, इसको फिर आप यहां पर लाइए, ये आपका 0 1 0 आपका क्या होगा 1, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो कहने का मतलब आपको आउटपुट बार बार क्या मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है, जो कि आपकी कंडीशन नहीं है।
आपको 1 और 0 मिलना चाहिए। यहां पर 1, यहां 0, यहां 0, यहां 1, लेकिन ये कंडीशन नहीं यहां पर बन रही, 0 0 बन रही, इसलिए नियम आपका लागू नहीं होगा। तो टोटल यहां पर 4 कंडीशन आपके बने हुए हैं। देखिए मैंने डिटेल में यहां पर लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहां पर जैसे R और S को जब हमने 0 0 लिया तो यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से सारी चीजें मेंशन है कि इस पर Q पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि R और S जब आपके 0 होते हैं तो आपको आउटपुट पर क्या मिलता है, वहां पर एक 0 और एक 1। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, यहां पर आपको R और S, जब आपने R और S को यहां पर दोस्त लिया होगा 0 0, तो आपको आउटपुट यहां पर भी 0 मिला था। लेकिन आपको ध्यान रहे, जब R और S जब आपने 0 0 लिया, यहां तो आपको 0 मिला था, लेकिन यहां पर आपको क्या मिला था, 1। तो आपको जो लास्ट वैल्यू तो मिली थी, तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन में लास्ट वैल्यू मिली थी, लेकिन यहां पर आपको जो वैल्यू मिलती है 1, अर्थात इसका कंप्लीमेंट। नहीं तो ये तो लास्ट कंडीशन जो फोर्थ आपका बन रहा है 1 1 की कंडीशन, वही कंडीशन बनता। लेकिन जो आपकी RS फ्लिप फ्लॉप की फर्स्ट है, जिसमें लास्ट वैल्यू नो चेंज लिखा गया है, उसका मतलब यहां पर वही है कि जब आपका यहां पर आपको 0 0 मिला, जब आपको यहां पर ये 0 और ये 0 मिला, तो आउटपुट यहां पर आपको बताया कि लास्ट वैल्यू ही 0 ही मिलेगी। तो उस कंडीशन में यहां पर आपको 1 मिलता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं इसका कंप्लीमेंट है, तो इस कंडीशन में वर्क तो करेगा, लेकिन इसकी लास्ट वैल्यू होती है, इसीलिए नो एक्शन की बात करते हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपने समझा होगा। और साथ में ये आप ले लीजिए, R बराबर S बराबर 0 जब लेते हैं तो ये कंडीशन होगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी के साथ। केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपका केस नंबर 2 है। ठीक है दोस्त, यहां पर आप देख सकते हैं केस नंबर 2 में आपका R को 0 और S को हमने 1 लिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यहां पर आप देख लीजिए, और मैं पॉइंट को दर्शा देता हूं। ठीक है, इतना आप और ले लीजिए। जैसे केस नंबर 3 आपका यहां पर देख रहे हैं, तो R बराबर 1 और S बराबर आपका 0 होगा। तो यहां पर सारी चीजों को मेंशन किया गया है कि R बराबर जब 1 होगा तो नॉर गेट का आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताया वही चीज है, ये देख लीजिए आप इसको। ये केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 में वही चीज आपको दर्शाया गया, जब S और R दोनों आपकी जो लास्ट कंडीशन है, S और R जब दोनों आपके 1 1 होंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, Q और Q बार दोनों पर आपको 0 मिलता है, अर्थात लो स्टेट में आ जाते हैं, जो कि फ्लिप फ्लॉप की मूल परिभाषा के विपरीत है। ये चीज हमने आपको बताया, दोनों 0 0 नहीं हो सकते हैं फ्लिप फ्लॉप में। तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q और दूसरी Q बार कंप्लीमेंट होना चाहिए। वही चीज कहा ना हमने, Q बार और एक Q और दूसरा Q बार, एक 1 और दूसरा 0। अगर ये कंडीशन नहीं बन रही है तो आप समझिए कि आपका फ्लिप फ्लॉप सही वर्क नहीं करेगा, कुल मिलाकर वर्क इस कंडीशन में नहीं करेगा। चलिए, लास्ट आपका ये था कि R और S जब आपके होंगे तो कभी, मतलब R बराबर S बराबर 1 पर कभी ये प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, और इस कंडीशन को रेस कंडीशन भी कहते हैं, अर्थात S बराबर R बराबर 1 को, इस स्थिति को रेस कंडीशन कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि फ्लिप फ्लॉप में आपके टोटल 4 कंडीशन यहां पर बनती है, एक 0 0, एक 1 0, एक 1 0, एक 1 1। ये टोटल कंडीशन में पहले में आपका नो चेंज, दूसरे में सेट, तीसरे में रीसेट, और लास्ट टाइप का प्रोहिबिटेड स्टेट अर्थात ब्लॉक कंडीशन, निषेध अवस्था, ये आपकी लास्ट वैल्यू होती है। और ये आपको हमने क्या बताया, ये आपका रीसेट होता है, R होता है, ये सेट हो गया, और ये आपका QN बार, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। बात यहां पर ये समझा जाता है, अगर ये 1 है तो ये 0 है, तो आप समझ पाते हैं हाँ भाई वर्क फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। ये 0 है तो ये 1 है, तो आप समझ पाते हैं कि वर्क कर रहा है। बात इतनी सी है। ठीक है, बस कम आपके आउटपुट दोनों है, ये आपका QN है तो ये QN बार आपका होना चाहिए। मेन पॉइंट यही है। आशा करता हूं मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्त लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप करंट स्टडी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, ऐसे आपको सर्च करना है करंट स्टडी। ध्यान रहे कि करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस आपको नहीं रखना है। करंट स्टडी आप सर्च करके उसको ज्वाइन करिए और सभी वीडियो का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।